सुप्रभातम। आशा है आप सभी छात्र छात्राएं अध्ययनरत होंगे। मैं जय किशोर सिंह आज आपके बीच अट नहीं रही है शीर्षक कविता के तीसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। आपने गत कक्षा में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आप इन पंक्तियों के अर्थ एवं भाव से रूबरू होंगे। कवि फागुन का मानवीकरण करते हुए उसे संबोधित करते हुए कहता है, हे फागुन कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अर्थात हे फागुन न जाने तुम कब कहाँ और किस रूप में सांस लेते हो, किंतु जब तुम सांस छोड़ते हो तो तेरे द्वारा छोड़ी गई उस हवा से संपूर्ण दिग दिगंत सुगंध से व्याप्त हो जाता है। मानो मन उस सुगंध को पाकर भाव विभोर हो जाता है। सबको उड़ने को, आसमान को छूने की इच्छा होती है, मानो सबके पैरों में पंख लग गए हों। कहने का भाव यह है कि फागुन का ऐसा प्रभाव है जिससे प्रभावित होकर हर मानव मन भाव विभोर होकर आपे से बाहर हो जाता है। फिर कवि कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात कवि निराला जी फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते थक जाते हैं और अंततः अपनी आँखों को उस सौंदर्य से विलग करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, किंतु आँखें हट नहीं पाती हैं। एक मुंहजोर तुरंग की तरह वे बार बार सौंदर्य का पान करना चाहती हैं। फिर कवि कहता है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। हे फागुन तेरा ऐसा अप्रतिम प्रभाव है कि प्रकृति में जो भी वनस्पतियां हैं उनमें से कुछ वनस्पतियों की डालों पर जो पत्तियां लगी हैं कुछ हरी हैं और कुछ लाल हैं। साथ ही वे पत्तियां अपने प्रभाव से हर मन को मोह रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। हे फागुन तेरे सुगंध से पूरी प्रकृति इस कदर प्रभावित हो गई है कि हर मानव मन उस सुगंध को पाकर अपने आपे से बाहर हो गया है, अति प्रसन्न हो गया है, भाव विभोर हो गया है। मानो मंद गंध को पाकर सबके गले पर एक ऐसा पुष्प माल लटक रहा हो जिसके सुगंध से संपूर्ण प्रकृति सुगंधित हो रही हो। फिर कभी फागुन से कहता है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि के मन में यह भाव है कि फागुन अपने प्रभाव को संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त किया है, किंतु कुछ ऐसे भी भाग हैं जो फागुन के प्रभाव से वंचित हैं। इसलिए कवि कहता है, हे फागुन जो भी भाग, जो भी स्थान, प्रकृति का जो भी खंड तेरे प्रभाव से प्रभावित नहीं है, तुम अपने सौंदर्य को, तुम अपनी आभा को, तुम अपनी सुगंध को वहाँ भी पाट दो, आच्छादित कर दो, ताकि संपूर्ण प्रकृति शोभा से भरपूर हो जाए। हे फागुन तुम पाट दो, आच्छादित कर दो, चारों तरफ अपने सौंदर्य को व्याप्त कर दो, ताकि यह प्रकृति एक दुल्हन की भांति शोभायमान हो जाए। कवि के कहने का अर्थ है कि फागुन एक ऐसा महीना है जिसके प्रभाव से प्रकृति एक दुल्हन की भांति फबती है, सुंदर लगती है, सबके मन को प्रभावित करती है। छात्रों,
आप इस कविता के अर्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पंक्ति सह लिखेंगे, साथ ही इसके भाव को भी लिखने का प्रयास करेंगे। पुनः हम कल इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।